हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो ये है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखेंगे आज के दिन क्या कुछ है आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर। ठीक है, वैलेंटाइन डे है, वीक चल रहा है। आज से 1 वीक पहले चला, आज से 1 वीक बाद चलेगा। जो नेगेटिविटी की तरफ होता है, लाइक स्लेप डे, किक डे और पता नहीं क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखेंगे जिस भी पर्सन के लिए आप यहाँ तक आए हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बोले तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में है ना, तो कैसी एनर्जी थी? लस्ट वाली एनर्जी है, प्यार वाली एनर्जी है, टाइम पास वाली एनर्जी है आपके पर्सन की आपके तरफ। देखेंगे आज। ठीक है, कैसा रहा है, जो भी रहा है, जैसा भी रहा है, आज के दिन क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, लस्ट वाली एनर्जी थी, टाइम पास वाली एनर्जी थी, प्यार वाली एनर्जी थी। आज के दिन कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेके? क्या कुछ याद कर रहे हैं, क्या कुछ गिल्ट है, क्या कुछ प्यार है, क्या कुछ करना चाहते हैं, देखेंगे। ठीक है, तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें, जो लगे आपके लिए नहीं है उसको छोड़ दें, किसी और के लिए होगी। ठीक है, अब चलते हैं रीडिंग के तरफ। तो एक्स्ट्रा मैरिटल, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, आप मैरिड होंगे, जिनसे डील कर रहे हैं वो पर्सन मैरिड हो सकते हैं, दोनों ही मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड हो सकते हैं। सेम इन लिविंग रिलेशनशिप, सेम जेंडर एंड ऑपोजिट जेंडर में देख सकते हैं। एक्स के लिए देख सकते हैं, अगर कोई रिलेशन में है तो आप उनके बिहाफ पे भी देख सकते हैं, एक्स्ट्रा में है तो देखते हैं कि जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब आएगी तब की होगी। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले गाइज। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं कंफर्ट है। ठीक है, ओपन माइंड, पॉजिटिव होके रीडिंग देखें। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, एकदम करंट थॉट्स क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, करंट थॉट्स आपको लेके क्या चल रहा है, एकदम करंट थॉट्स। वाओ, 10 ऑफ कप्स, यानी कि प्यार, घर, परिवार, यानी कि आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। करंट एनर्जी में जो भी रहा है गाइस, टाइम पास था, लस्ट वाली एनर्जी थी, फेक वाली एनर्जी थी, बकवास वाली एनर्जी थी, जैसे भी थी, डिच किए थे, धोखा दिए थे, जो भी था, करंट में क्या सोच रहे हैं? तो बहुत प्यार दिया है आपने, जो भी आप लोगों ने टाइम स्पेंड किए हैं घर के अंदर बाहर कहीं पे भी, वो मिसिंग एनर्जी है। आप हैं, बच्चे हैं साथ में तो, और आपके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किए थे तो, और अगर नहीं तो ये इनका ये भी सपना है कि शायद आपके साथ घर परिवार बसाना चाहते हैं। देखेंगे क्यों है ऐसा थॉट में। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि और क्या कुछ चल रहा है इस पर्सन का। बहुत पहला कार्ड ही है 10 ऑफ कप्स, बहुत प्यार है ना आपके साथ महसूस करते हैं, सपना है, बहुत ही सपना है इनके दिन में, दिमाग में। बताएं और क्या सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। वाओ, दी वर्ल्ड। तो अगर आपके साथ कार्मा था, कार्मा खत्म हो गया आपके साथ। ठीक है, कोई लेन देन, लड़ाई झगड़ा जो भी था खत्म हो गया। जब कार्मा खत्म होने से प्यार आता है। ठीक है, तो आपके साथ ये पर्सन वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं। मे बी इस वक्त आप लोग सेम सिटी में ना हो, सेम जगह पे ना हो, तो आपके साथ एक घर बसाना चाहते हैं, परिवार, बीवी, बच्चे हैं तो साथ में गुजारना चाहते हैं। अगर किसी कारणवश अलग हो गए हैं तो और नहीं है तो आगे देना चाहते हैं कमिटमेंट। और यहाँ पे जो है, जो सपने को पूरा करना चाहते हैं, अगर आपका सपना था इनके साथ कहीं दूर जाना, पूरी दुनिया घूमना, तो ये आपके साथ ये भी घूमना चाह रहे हैं। आज की करंट एनर्जी, जो आज की करंट थॉट इनकी ये है कि आपको बहुत मिसिंग एनर्जी है, आपके साथ कहीं घूमना फिरना, बाहर जाना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके साथ बैठ के घर के अंदर हो, बाहर हो, मतलब एक स्पेशल टाइम, क्वालिटी टाइम हम कहें, गुजारना चाह रहे हैं अच्छे नियत में। ठीक है, और अगर आपके बच्चे हैं तो भी एक्सेप्टेबल है, उनके बच्चे हैं चाहे कुछ भी है, बच्चे हैं तो भी ऑब्जेक्शन नहीं है यहाँ पे। तो और देखते हैं ये पर्सन जो है क्या कुछ क्या कुछ क्या कुछ। वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो नया नया प्यार। तो अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, लस्ट वाली एनर्जी थी, फेक वाली एनर्जी थी, टाइम पास थे,
तो इस वक्त जो है ये पर्सन जो है काफ़ी जो है डेयरिंग है ना, कुछ करना चाहते हैं और काफ़ी जो है अपने प्यार को नरिश करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, आपको बिठा के यूं कहो कि खो जाना चाहते हैं। कोई म्यूजिक, कोई अगर कोई गाना गाते हैं, कोई ऐसे सी साइड पे, हिल स्टेशन पे, कहीं पे भी आउटिंग पे जाना चाहते हैं। ठीक है, अगर घर में रह रह के बोर हो गए हैं, आपको घर से नहीं निकाल पाए हैं, तो अगर जहां आप कंफर्ट है, घर के अंदर कंफर्ट है तो घर के अंदर, घर से बाहर कंफर्ट है तो घर के बाहर। अगर कल तक कि आपसे नहीं पूछते थे, जो मन में आया डिसीजन ले लेते थे, तो आज बहुत मिसिंग एनर्जी है इस पर्सन को, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। और क्या सोच रहे हैं प्लीज बताएं, क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ आया बाबा? जजमेंट, जजमेंट। तो अगर इनको किसी तरह का इल्यूजन था, किसी तरह का यहाँ पे चैलेंजिंग था, कार्मिक लव था, आपको डिच किए हैं, धोखा दिए हैं, टाइम पास है, तो अपना कार्मा को खत्म करते 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 आ गए हैं। किसी तरह का पूरा कार्मा खत्म कर लिए हैं आपके साथ में। और इनको जो है इस वक्त चैलेंज था आपके साथ टाइम पास करना या रिलेशनशिप में रहना इतना आसान नहीं था। लेकिन इस वक्त जो है वाकई जो है काफ़ी मॉडिफाई तरीके से, पता नहीं क्यों मुझे आ रहा है, नए तरीके से इंट्यूशन में चल रहे हैं आप, सोच में चल रहे हैं आप, प्यार में चल रहे हैं आप। मतलब कि आज के दिन बहुत बहुत मतलब उनके लाइफ में आज के दिन जिनके पास भी रीडिंग जा रही है, ज़्यादातर मोस्टली लोगों की मिसिंग एनर्जी है। आपके पर्सन आपको याद करेंगे, जो आपके माइंड में पर्सन है। ठीक है, अभी हम यहाँ देखते हैं 10 ऑफ कप्स क्यों है थॉट में, 10 ऑफ कप्स क्यों है थॉट में। रिवर्स, किंग ऑफ सोर्स। तो अगर इन्होंने आपको वेटिंग कराया है, अगर इंतजार करवाए हैं, आपको किसी भी तरह का ये हार्ड थे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करना, ये मत करो वो मत करो, प्रतिबंध लगाना बहुत ज़्यादा, तो अब ये जो है अपने नेचर में, अपने बिहेव में, अपने स्वभाव में चेंज लाना चाहते हैं। अगर आपके बॉस जैसा कोई नेचर थे, घर में अलग, बाहर कोई अलग, तो यहाँ पे जो है आपको बाहर मिलकर फ्रेंडली ट्रीट नहीं करते थे, क्योंकि फैमिली इनके पास थी और आप एक्स्ट्रा में थे। तो अभी जो है वो हार्ड डिसिप्लिन को छोड़ना चाहते हैं, कठोर जो बने हुए थे वो अब नहीं बनेंगे। ठीक है, दी वर्ल्ड क्यों है यहाँ पे थॉट में, वर्ल्ड क्यों है प्लीज यूनिवर्स बताएं। अरे क्या आया भाई, वर्ल्ड क्यों है, वर्ल्ड क्यों है, वर्ल्ड क्यों है, क्या है? ओके, 6 ऑफ कप्स। तो कमिटमेंट, बच्चे, हाँ है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे आपका, आपके बच्चों का, दोनों का। बच्चे नहीं है तो मैरिज करेंगे, शादी करेंगे, कुछ भी करेंगे, आगे जाएंगे। इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, जितना प्यार आपने इनको दिया है इक्वली देंगे, आपको इक्वल देना चाहते हैं। कार्मिक खत्म होने से क्या होता है ना, सारा क्लीन हो जाता है। ठीक है, पास्ट लाइफ का जो कार्मा होता है वो बहुत ज़्यादा ब्रेकअप करवाता है, लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, किसी एनर्जी हो, लड़ाई झगड़ा हो, लोगों के बातों में आते हैं, कार्मिक लोगों के बातें में। तो यहाँ पे आपका कार्मा खत्म हो गया है। कार्मिक लव अगर थे, कार्मिक पर्सन से डील कर रहे थे, तो यहाँ पे इनको अब लगेगा कि भाई मुझे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जिम्मेदारी लेना है, भागना नहीं है, और बहुत खुशी खुशी आएंगे। ठीक है, एक शौक से, प्यार से होता है ना, खुशी खुशी आएंगे आपके आगे बढ़ने के लिए। ऐसा थॉट है आज की थॉट, आज बहुत चेंज लग रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, क्यों आगे बढ़ के इतना नर्से मतलब प्यार करना चाहते हैं, क्या कारण है? इक्वल गिव एंड टेक, 2 ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज़्यादा यहाँ भी है, यहाँ भी। आपके साथ उनको भी बहुत अच्छा लगता है आपका डेयरिंग, कोई ऐसा अटेम्प्ट करना, मौज मस्ती करना, खुल के लाइफ जीना। आप जो है अपने आप को पूरा प्रकृति के हवाले कर देते हो, खुलकर जीते हो। ठीक है, कायनात से प्यार करते हो, पर्सन से प्यार करते हो, प्यार भरा पड़ा है, बचपना आपके अंदर है, और जो है ये देखते हैं जो भी है। तो ये जो है इमोशनल डिसीजन, आप बहुत ज़्यादा इमोशन पर्सन है, इमोशन आप देते भी हैं, एक्सपेक्ट भी करते हैं। तो इन्होंने अगर आपको इमोशन नहीं जताए हैं, नहीं दिखाए हैं, प्यार नहीं किए हैं, तो अब जो है 2 ऑफ कप्स बहुत अच्छी एनर्जी है गाइड। कप 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 बहुत ज़्यादा है। तो कप तो इतना है कि हम क्या ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये पर्सन जो है वाकई आपके पास आना चाह रहे हैं, प्यार करना चाह रहे हैं। अगर हम यहाँ देखें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस,
फिर से कैंसर, चलो एक ही बार बोलूँगे, एरीज लियो सैजिटेरियस एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे जजमेंट क्यों है, जजमेंट क्यों है, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, फीलिंग्स में जजमेंट क्यों है, फीलिंग्स में जजमेंट क्यों है, फीलिंग्स में जजमेंट क्यों है। डिसीजन, गलती का एहसास हुआ है, कार्मिक पर्सन थे, दुख दिए थे, कष्ट दिए थे, टाइम पास था, लस्ट एनर्जी था। आज कुछ नहीं सोचना है, बस रिश्ते को नए सिरे से शुरू करना है, ठीक है। नए सिरे से शुरू करना है, आपके अपने बाहों में आपको लेना चाहते हैं, अपने गोद में बिठाना चाहते हैं, टाइम पास करना चाहते हैं। कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, कुछ लोग घर के अंदर कहीं पार्क गार्डन, मतलब ऐसा कुछ स्पेशल थीम, स्पेशल चीज़ जो आपके दिल के बहुत करीब है। कोई बुके वगैरह देना चाहेंगे, मिलेंगे, ऐसा इनकी इच्छा है, चाहत है, सोच है। अब कितना करेंगे, किनकी एनर्जी है भाई, जिनकी भी एनर्जी है, बड़ी खूबसूरत एनर्जी है, ठीक है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। देखते हैं ये पर्सन तो सोच में इतना खूबसूरत है, तो महसूस क्या कर रहे हैं उसमें क्या ही देखेंगे, बताओ। तो क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स को लेके, तो आज बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स को लेके, प्लीज व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। दी एम्प्रेस, तो आप कहीं दूर जाके कार्मिक से डिच किए, धोखा दिए, आपको सताएं, रुलाएं, तड़पाएं, किसी भी तरह से आप काफ़ी साइलेंट हो गए हैं, काफ़ी अकेले सेल्फ लव सेल्फ केयर प्रैक्टिस कर रहे हैं। हो सकता है आप ज़्यादा बात करना पसंद ना कर रहे हो, नर्चर कर रहे हो अपने आप को, और जो यहाँ पे आप जो है मतलब जहाँ आपको कंपेटेबल लगता है वहीं रहते हो। अगर इनके साथ नहीं लगता है तो आप इनके साथ नहीं आना पसंद करते हो, तो ये भी एक चीज़ होता है। तो ये पर्सन जो है अब आपके शांति को बोलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि आपसे मैरिज करेंगे, ठीक है। प्रोपोज करना चाहते हैं, वादा करना चाहते हैं, हो सकता है बोलना चाहे विल यू, क्या बोलते हैं, क्या तुम मेरे वैलेंटाइन बनोगे, बनोगी, जो भी है ना। तो ऐसा कुछ लाइफ टाइम के लिए जो है ये आपको स्वीकार करना चाहते हैं। एश ऑफ सोर्ड्स, सोच रहे हैं, बहुत तेजी से दिमाग में चल रहा है, 24 घंटा प्रपोज करना है, कैसे करना है, देखो हार्ट हार्ट हार्ट, देखो कैसे करना है, प्यार भरा पड़ा है, रोमांस भरा पड़ा है, आना है, कैसे आना है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो आना आसान नहीं होगा। या तो आपको टाइम पास रखे, लस्ट वाली एनर्जी में रखे, किसी ना किसी तरह से ऐसी एनर्जी में रखे हैं जिससे इनको लगता है कि मतलब आना है, प्यार करना है, बताना है, लेकिन कैसे। तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो बहुत अच्छी एनर्जी है, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, देखो कितना अच्छा है, कार्मा खत्म हुआ है और पूरी दुनिया सैर करना चाहते हैं आपके साथ। और पूरा लेन देन इक्वल अगर आप दिए थे, उन्होंने अगर किसी कारणवश नहीं दिए थे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था, बहुत लाइटली बहुत इजीली लिए थे, तो सीधे ही कमिटमेंट करके आना चाहते हैं, ठीक है। तो जो लोग कमिटमेंट करके भाग गए थे, कमिटमेंट नहीं किए थे, झूठा कमिटमेंट किए थे, तो अब वो सच्चा कमिटमेंट करेंगे, तो भी क्या पता आप विश्वास करो ना करो, है ना। एश ऑफ सोर्स सोच रहे हैं कि अगर मान लो कमिटमेंट किया, आप टाइम पास थे, लस्ट वाली एनर्जी थी, ठीक है, अच्छी एनर्जी नहीं थी, सपोज है। अब अगर रिश्ते जैसे नहीं होते हैं, कार्मिक रिश्ता है, अच्छा खासा कुछ ना कुछ तो किए हैं, कार्मिक थे, आस्ते 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 निकलते गए हैं, कार्मा खत्म हुआ है। कार्मा खत्म होने के बाद, जजमेंट आने के बाद जो है अब लगता है नहीं, आपके बिना रहना इनके लिए मुश्किल है। आपकी एनर्जी तो हमने नहीं निकाली कि आपकी एनर्जी कैसी है, बट इनकी एनर्जी जो है बहुत मुश्किल हो रही है आपके बिना रहना, आपके बिना चल रहे हैं सोच में आप, है ना, 24/7 चल रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पे डिसीजन क्यों है, नहीं इमोशन में, और क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, क्या महसूस कर रहे हैं, देखो। तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप हम देख ही रहे हैं यहाँ पे, तो एक मैरिड होंगे और आप एक्स्ट्रा में होंगे, तो यहाँ पे दो सोच रहे हैं, दोनों के बारे सोच रहे हैं। काफ़ी डिस्टर्ब भी हो सकते हैं ये पर्सन, है ना। इनके पास पेशेंस नहीं है और कंफ्यूज्ड भी हो रहे हैं कि यार किसको दें हम, वाइफ को, हस्बैंड को एक्सेप्ट मतलब करें, या जो एक्स्ट्रा में है उनके पास जाएं। मतलब लोगों के नज़र में लगेगा कि ये बंदा बंदी टीवी देख रहा है, देख रही है, कुछ काम कर रहा है, कर रही है, लेकिन आप जो है आप ही चल रहे हैं, बिहाइंड ऑफ द सीन जो है माइंड में आप चल रहे हैं। और अगर कोई और है, एक्स्ट्रा देख ही रहे हैं एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में, तो ये सोच रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं यार कहाँ जाएं, कैसे जाएं। किसी और के लिए अगर आपको नहीं कमिटमेंट दिए हैं तो ये भी सोच रहे हैं, तो इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। लॉ
द एम्प्रेस क्यों है, द एम्प्रेस क्यों है, द एम्प्रेस क्यों है, प्लीज बताएं एम्प्रेस क्यों है। हो परमानेंट कमिटमेंट, देखो मैंने क्या बोली, आपके फैमिली का हिस्सा बनाना चाहेंगे, बात करेंगे, फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट, परमानेंट कमिटमेंट देंगे। यहाँ मैरिज तो आ ही गया। अगर तो आप अकेले रह रहे हैं, इनसे दूर रह रहे हैं, तो परमानेंट कमिटमेंट देंगे। अपने घर वाले से सबसे बात कर लिए, परिवार का हिस्सा आपको बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि पूरे 12 के 12 जोड़िक्शन आ गया है। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है परिवार का हिस्सा आपको बनाना चाह रहे हैं। अगर तो कहीं डिवोर्स चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, तो इंतजार कर रहे हैं कि वो मामला, वो बादल छटे तो आप तक आए। अगर नहीं दिए थे तो आप जो है, आपको देख रहे हैं कि हाँ आप उनके लाइफ टाइम पार्टनर बनने के लायक हैं, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे दी हेरोफेंट क्यों है भाई, हेरोफेंट क्यों है महसूस करने में। जस्टिस, न्याय, समय, जजमेंट खत्म हो गया, कार्मिक लव खत्म हो गया, न्याय, जस्टिस, समय चेंज हो रहा है, आपका भाग्य परिवर्तन हो रहा है। जब भाग्य परिवर्तन होता है, जब कुछ बुरा कर्मा का फल थे, ये पास्ट लाइफ जो था, आप टाइम पास थे या डिच किए हैं, धोखा दिए हैं, जो भी किए हैं, लस्ट वाली एनर्जी थी, तो यहाँ पे लव वाली एनर्जी है। आज की एनर्जी लव वाली है, क्योंकि आपका बुरा कर्मा का ये फल थे। अब आपका जब अच्छा कर्मा आ रहा है, तो ये पर्सन जो है 360 डिग्री के एंगल में चेंज होके, जो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, कमिटमेंट से भाग रहे थे, जो आपके अंदर बहुत सारी खराब चीज़ें दिखती थी, बकवास चीज़ें दिखती थी, दूर भागते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे, तो अब जो है खुद चलकर आएंगे, क्योंकि न्याय है, जस्टिस है। जब परमात्मा दे रहे हैं तो बाप बाप बोल के देंगे, यूं समझ लो, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है, तो आपके अच्छे कर्मा का फल आ रहा है, ठीक है। अच्छे कर्मा का फल में अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। अगर आप स्वीकार करेंगे तो ये रिलेशन हो सकता है, कुछ और स्वीकार करेंगे तो कुछ और हो सकता है। तो यहाँ डिसीजन मेकर आप नजर आते हैं, आएंगे, ऐसा लग रहा है। फाइनल डिसीजन जो है आपके हाथ में रहेगा, इनके हाथ में नहीं है। इन्होंने गंवा चुके हैं, 2 लोगों के बीच में रिलेशनशिप में गंवा चुके हैं। अब फैमिली को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, परमात्मा से भी दया दुआ जो भी है मांग रहे हैं, और उनको एहसास है कि जो भी आप लोगों के लड़ाई झगड़ा क्लेश हुए थे, जो भी कारमा था, हुए हैं, रिश्ते खराब हुए हैं। एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है प्लीज बताएं यहाँ पे। फीलिंग्स में एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे। ये चाहते तो आपको पहले कमिटमेंट दे सकते थे, बट ये कमिटमेंट देना नहीं चाहते थे। इनको फ्रीडम अच्छा लगता है, लोगों को, बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन में रहना अच्छा लगता है, काफ़ी स्लिम ट्रिम रहेंगे, काफ़ी अपने ऊपर ध्यान देंगे, प्रतिबंध इनको अच्छा नहीं लगता है, घर परिवार जो है बंधा बंधा सा लगता है इस पर्सन को। तो कल तक शायद ये चीज़ जो है ना, इनको बोझ लगता था, घर परिवार बच्चे, बोझ लगता था। कुछ लोगों का नेचर होता है, तो उनको बोझ लग रहा था कि नहीं ये बंधन है, नहीं आना इस बंधन में, नहीं बंधना मुझे यहाँ पे। बट आप जो है सोच रहे हैं कि सबके साथ इन्होंने किया या करते हैं। देखो अगर हम कहें तो इनकी आदत होगी पावर, पोस्ट, पोजीशन, लोग इनके सुनते होंगे बहुत ज़्यादा, या जबरदस्ती सुनाते होंगे, जो भी है जैसा भी है। तो यहाँ पे ये पर्सन सोच रहे हैं, काफ़ी डीप डाउन अकेले में है, सोच रहे हैं आपके बारे में, जो गलतियां किए हैं, जिस भी तरह का मिस्टेक इन्होंने आपको लेकर किए हैं, ग्रांटेड लिए थे, बहुत ज़्यादा लगा था लाइफ टाइम आप इनके पीछे पीछे आते रहोगे और ऐसा ही रिलेशनशिप रहेगा, तो ऐसा नहीं हुआ है। आप ये सोच रहे हैं कि इतना प्राउड, ईगो, घमंड के साथ कैसे जाएं, कैसे बोलें। तो हो सकता है फैमिली के थ्रू, फैमिली को बोलेंगे जाके, उसको मतलब होता है ना, मुझे उसके साथ मैरिज करना है, रिश्ता लेकर जाओ, या हमारे बीच में अनबन हो गई है, लड़ाई झगड़े हो गए हैं। तो ये मैनू यहाँ पे थिंकिंग, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाते हुए पर्सन नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपके बिना रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपसे इनको इतना प्यार हो जाएगा ऐसा इन्होंने सोचा नहीं था। आपकी ज़रूरत भविष्य में आएगी ऐसा भी इन्होंने नहीं सोचा था, और इनको लग रहा है कि आप इनके लाइफ में मैटर करते हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड, नाइट ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड, नाइट ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड।
हाँ, चीटिंग किए थे ये, लस्ट वाली एनर्जी। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे चीटिंग किए थे, धोखा दिए थे, किसी भी तरह का आपकी मासूमियत से खेले थे। बिकॉज कार्मा है, देखो कार्मा है, कार्मिक है ना। तो कार्मा है यहाँ पे, किसी भी तरह का धोखा देना, चीटिंग करना। जब सामने पता चल गया तो आप सब सामने से जब आपने पूछा कि तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो, तो सामने से भी इन्होंने आपके साथ बदतमीजी से पेश आई है। पीछे से तो आई, सामने से भी ये पर्सन आए हैं आपके साथ में। तो इनको अब वहाँ बैक जाना और वहाँ से रिलेशन को शुरू करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको लाइटली ग्रांटेड बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे आप इनको देख के हैरान परेशान हो गए कि एक मासूम चेहरा के पीछे इतना डेंजर इसका स्वरूप है। बहुत परेशान हो गए थे आप। बट यहाँ पे वही सोच रहे हैं कि किस मुंह से आपके पास आएंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे रिश्ते को शुरू करेंगे। क्योंकि ये बहुत ही बिलो ऑफ द बेल्ट चले गए हैं पर्सन। बहुत लड़ाई झगड़ा, क्लेश करना, ब्लेम करना, आपको दोषी ठहराना, और अगर जरूरत पड़े तो मारने तक को, लड़ाई झगड़ा क्लेश, मतलब ऐसे जगह में आपको बांध के रखे थे किसी भी तरह से। देखो यहाँ पे ये बहुत भयंकर चीटिंग का काम है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको सपोर्टाज किए हैं, ये तोड़े हैं, मतलब पीछे से भी और सामने से भी। पीछे से तो तोड़ते रहे, पकड़ में आए तो सामने से भी, हाँ तुम मेरा क्या कर लोगे, हाँ मेरा किसी के साथ है या कोई और है, ऐसा है वैसा है, अकवास बकवास, तुम्हें अपने लाइफ में कौन शामिल करेगा, इस तरह से। ठीक है, अब शायद आप तैयार नहीं होंगे, इसके बाद मुश्किल है तैयार होना, बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तो इसीलिए इनको लग रहा है, अपना ही रूप को ये देख रहे हैं निकालते हुए कि हम कैसे थे। ये पर्सन चेंज हुए हैं, फीलिंग चेंज हुई है, थॉट चेंज हुआ है, चाइल्ड बहुत मुश्किल लगा है, बहुत मुश्किल है इनको चेंज करना अपने आप को। और सोच रहे हैं, परेशान है, कोई ना कोई तो था, कोई ना कोई तो थी। तो शायद आपके ऊपर इन्होंने, अगर उनको चूज किया था कि तुम में वो बात नहीं है कि तुम मेरा पार्टनर बनो, पर्सन बनो, कोई और है। अगर मैरिड पर्सन से डील किए हैं तो भाई हम उसके साथ ही रहेंगे, तुमने देखा है। इस वक्त जो है आप इनके अंदर जो है घुसते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगला एक्शन क्या लेंगे ये पर्सन, अगला एक्शन क्या ले सकते हैं, देखते हैं अगला एक्शन क्या ले सकते हैं। आज के दिन क्या करेंगे, कुछ एक्शन लेंगे या ऐसे ही प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाते रह जाएंगे। क्या लेंगे, अगला एक्शन क्या लेंगे ये पर्सन का, अगला एक्शन क्या होगा। 7 ऑफ कप्स, ये इनका थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इनका रिलेशन रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ में। तो बहुत सारे लोग, जैसे होता है ना, उसको भी डेट, वो भी डेट, तुम कहाँ हो, मेरे पास आ जाओ, ये सोच रहे हैं। ठीक है, तो इनके एक नहीं है, बहुत सारे लोग इनके लाइफ में रहे हैं। और तो यहाँ पे इनको एक से पेट नहीं भरता है, बहुत सारे मतलब इमोशनल को इनको रखे हैं। तो एक्शन क्या लेंगे वही सोच रहे हैं, और देखते हैं एक्शन क्या लेंगे। तो इस चक्कर में जो है आप निकल के चले आए हैं। एक्शन क्या लेंगे, इनको लग रहा है कि अब आपको भी लोग बहुत प्यार करने लगे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे लोग आपको चाहने वाले हो गए हैं। तो अगर इनको लगता था कि इनको बहुत चाहने वाले हैं, कल तक बहुत प्यार करते हैं लोग, इनके तरफ खींचे चले आते हैं, तो अब आपके प्यार करने के भी लोगों की कमी नहीं है। आपने अपने ऊपर काम किए हैं, निकले हैं बाहर, ये देख रहे हैं कि ये तो रिलेशन लेकर आएंगे, कहीं आप ठुकरा ना दे। आप इनको ईगो, घमंड, अहंकार, इनकी गलतियों को दिखा के आप इनको ठुकरा ना दे, या आपके सामने कोई और आ रहा है इनको प्रपोज करने, ऐसा लग रहा है ना। आपके ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन हो चुके हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आप इनको लग रहा है आप अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, बहुत चुप्पी साध ली है, ऐसा कोई घटना घटा है, बहुत चुप्पी साध ली है, अपना हार्ट को आप पकड़ के बैठे हैं। आप इनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या आपको पता है कि ये थोड़ा दिल फेंक थे, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस था, बहुत सारे ऑप्शंस को एक साथ रखे हुए थे, मस्त रहते थे। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है ये सोच रहे हैं कि आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, साइलेंट हो, आप क्या महसूस करते हो, क्या चाहते हो, ना गाली गलौज कर रहे हो, ना लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, बिल्कुल कोल्ड होके बैठे हो, जो करना है तुम करो, हम तो कुछ करते ही नहीं है। ठीक है, आपने बिल्कुल ऐसे होके बैठे हैं। 9 ऑफ कप्स, सिंगल आप अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। जब से आप लोगों का रिलेशन टूटा, यहाँ से निकल कर गए ये पर्सन, तब से जो है आप काफ़ी जो है इनको हैरान एंड परेशान कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम देखते हैं ये पर्सन जो है लव ऑरेकल है, एंजल का है। देखते हैं 2-3 कार्ड ही लेंगे कि क्या है इनके दिल में आज के दिन, क्या है बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं कैसे पकड़े हैं भाई। ओके,
ओके, बताएं इस पर्सन की क्या कुछ फीलिंग्स है, क्या कुछ थॉट्स है। अहंकार है भाई, घमंड है, पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, जिस चीज़ का भी है पर्सन के अंदर तो रहा है, ठीक है। और कार्मिक पर्सन थे, क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, क्या एंजल क्या बोलेंगे बताएं। अच्छा, शायद ये आपके सोलमेट हैं, या सोलमेट जैसा फील करते हैं, या आपको सोलमेट जैसा फील हो रहा है इनको कि बहुत पास गए, बहुत सारे ऑप्शंस थे इनके, बहुत सारे लोग, लेकिन आप में जो बात था वो किसी और में नहीं है। आपने जो फीलिंग्स दी है, आपके साथ जो रिलेशनशिप में रहा है वो किसी और के साथ इनको नहीं मिला है, ठीक है। तो हो सकता है आपको बहुत जल्दी जो है क्लैरिटी दें, बहुत जल्दी जो है आपको बताएं कि ये आपके बारे में क्या महसूस करते हैं। हो सकता है आज बताएं, आज ना बताएं तो नियर सून जो है, वेरी सून, बहुत जल्दी आपको ये चीज़, इनको अपनी फीलिंग्स को ये पर्सन रोक नहीं पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को रोकेंगे तो मुश्किल है, ठीक है। लग नहीं रहा है ये पर्सन के ऊपर अपना कंट्रोल है, उड़ा के आप इनको लेके जा रहे हो। वन मोर प्लीज, वन मोर प्लीज, क्या आया ये। तो आप अपने आप से प्यार करते रहें, ठीक है। मैं जो वैलेंटाइन है यहाँ पे आप अपने आत्मा से प्यार करें, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। एंजल कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको कौन आएगा नहीं आएगा, कौन सोलमेट मानता है, कौन हेटर है, कौन छोड़ के जाता है, कौन आता है आती है, इससे ज़्यादा जो है आपको खुद से प्यार करना है, ठीक है। खुद पे ध्यान देना है, खुद पे प्यार करना है। और एक्सप्रेस योर लव। तो आप ज़रूरी नहीं है, अगर आप नहीं बता रहे हैं, यहाँ क्वीन ऑफ कप में आप दब गए हैं, न्यू रिलेशनशिप में लगता है लोग गए हैं, पुराने रिलेशनशिप में हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, मतलब ठंडे बस्ते में चले गए हैं, बांध लिए हैं अपने आप को किसी भी तरह से कि मुझे अपने इमोशन के नहीं बोलना, प्यार व्यार बकवास होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, लोग यूज करते हैं, छोड़ देते हैं। तो अपने आप को थोड़ा फ्री करें, हार्ट को क्या बोले, ओपन करें, है ना, ओपन हार्ट रखें, रिलीज करें, रिलीज योर एक्स। अगर कोई एक्स था, दुख दिया था, दर्द दिया था, कष्ट दिया था, किसी भी है, चिल्ड्रेन अगर सोच रहे हैं, बच्चे यहाँ इन्वॉल्व हैं, तो हाँ यहाँ फर्स्ट कार्ड से ही बच्चे आए हैं, तो बच्चे की वजह से बंधे हुए हैं आप, एक्स के वजह से बंधे हुए हैं, कोई एक्स लेने के लिए आ रहा है लाइफ में, जो भी हैं थोड़ा यहाँ से भी देख लें। ये पर्सन अगर आपसे कुछ शब्दों में कहेंगे तो क्या कहेंगे। बड़ा ही क्यूट एंड प्योर कार्ड है। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, ये जो व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है आज के दिन क्या मैसेजेस देंगे। तो आप लोग अपने आप को फ्री करें, बच्चे हैं तो भी, और ऐसे भी अपने आप से प्यार करें, है ना। सबसे पहले सेल्फ लव, सेल्फ केयर में आए। अपने इमोशन को अगर दबा लिए हैं तो ना दबाएं, ना बांधें, वो फिर एक बीमारी की तरह रह जाएगा। कुंठित रहेंगे आप अपने अंदर, फिर टेंशन से डिप्रेशन में चले जाएंगे, स्लोली स्लोली पता नहीं चलेगा। बाहर आइए, निकल कर बाहर आने की ज़रूरत है, खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। तो ये पर्सन को क्या लग रहा है, तो अभी आपके साथ इनका रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। आई एम नॉट ओवर यू। तो अभी आपके साथ अगर आप सोचते हैं कि बंदा के साथ, बंदी के साथ रिश्ता ख़त्म हो गया है, तो आप सोचते हैं, वो नहीं सोचते, उनको लगता है अभी आपके साथ ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने ख़त्म नहीं किया है। आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। तो कुछ सच्चाई है जो ये पर्सन छुपाए हुए थे, जो भी सच्चाई था, जिस भी तरह का चीज़ें था, कुछ हाइड करके रखे हैं, उस चीज़ का इनको अफसोस है। शायद ये चीज़ आपको हर्ट किया है और ज़्यादा ही हर्ट कर लिया है। तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में ये पर्सन थे। और शायद अगर आप भी अगर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है। तो क्या आपको और बताएं ये पर्सन की क्या कुछ थॉट्स है, क्या कुछ फीलिंग्स है, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन। इट वॉज माई फॉल्ट, इट वॉज माई फॉल्ट। जो भी आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा क्लेश हुआ, जानकर किए होंगे, कहीं और रिलेशनशिप में जाना था, बट स्टिल आई ब्लेम यू। हमेशा से आपको बताते रहे तुम्हारी वजह से होता है, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। कार्मिक पर्सन है, गलती खुद करेंगे और आपको ब्लेम करेंगे। तो अगर ये करते रहे हैं तो ये चीज़ें जो है इनको आपके करीब लाने में ऑब्स्टिकल्स बन रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स मतलब अभी आपके पास नहीं आ सकते हैं आसानी से, ठीक है। और आपको लगता है कि हमने इसको इतना दिया फिर भी इस बंदे ने ऐसा किया, इसलिए आप बहुत कोल्ड हो गए हैं, अपने आप को किसी चीज़ से बांध लिए हैं। तो मत बांधिए, दुनिया बहुत खूबसूरत है।
एक व्यक्ति के रहने नहीं रहने से दुनिया ना शुरू होती है ना ख़त्म होता है, ध्यान रखें आप लोग। हैं, आपकी ज़िंदगी आपके ऊपर है, आपका आत्मा आपके साथ है, तो आप जो है कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। तो इनकी कंडीशन ऐसी हो गई है, इतना प्यार है, पहला ही आया है 10 ऑफ कप्स से। इतना प्यार अगर आपको किए हैं अगर, तो ये आप ऐसा भी कुछ लोगों का यहाँ पे आ रहा है, कुछ लोग अपनी फैमिली को छोड़ के एक्स में चले गए थे किसी और के पास में, तो शायद उनको भी महसूस हो रहा है आपके पास आना है। और कुछ ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर झूठ बोले थे, किसी तरह का बेवकूफ़ बनाए थे, तो अब इनको वाकई रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि कार्मा ख़त्म हुआ है। तो आपके बिना जीना ये सोच ही नहीं सकते हैं, इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि आपके बिना कैसे जिएंगे, ठीक है। तो रिग्रेट है, पछतावा है, अफसोस है, शर्मिंदगी है इनको काफ़ी ज़्यादा। आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी। तो इनको ठा के ये छोड़ देंगे, आप छोड़ दोगे, यानी कुछ गलत काम किए हैं ये, कहीं ना कहीं मतलब कार्मिक पर्सन थे, कुछ ऐसा काम किए कि आप 100% उनको छोड़ जाते हैं। तो आप छोड़ जाओ, इससे पहले आपको छोड़ के ये भाग गए। अब कैसे कम बैक करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। आई लेफ्ट यू, देखो, आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी, आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इम्पोर्टेंस। तो ये आपको छोड़ के गए थे कि आप जो है इनको छोड़ दोगे, लेकिन एहसास क्या कराए कि हम जा रहे हैं छोड़ के, दूर जाएंगे तब तुमको मेरी कीमत का एहसास होगा, ठीक है। ये बोल के दूर गए और आपको, और यहाँ पे ये इनको पता था कि सच्चाई जानने के बाद आप 100% छोड़ दोगे। ब्लेम करने की आदत है इनकी हमेशा, है ना। इट वाज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम यू। तो हमेशा से इनकी गलती रही है, ये हमेशा से गुनाह किए हैं, गलती किए हैं, छुपाए हैं, ब्लेम गेमिंग खेले हैं। तो मैंने क्या बोली, पहले अगर लस्ट वाली एनर्जी था, टाइम पास वाली एनर्जी था, तो आज की एनर्जी कैसी है? तो आज की एनर्जी रिग्रेट है, पछतावा है, अफसोस है। आई विश कुड ट्रीट यू बेटर। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि काश ये आपके साथ कुछ अच्छा व्यवहार किए होते, ताकि इजीली आपके पास आते जाते, आपका हाल चाल पूछते। आप जो अपने आप को इनसे डिस्कनेक्ट कर लिए हैं, बाउंड्री क्रिएट कर लिए हैं, नहीं मिल रहे हैं बिल्कुल, तो इनको लग रहा है कि कुछ अच्छा करना चाहिए था, काश अच्छा करते। अपने आप पे रिग्रेट करना, अपने आप पे पछतावा करना, अपने आप पे शर्मिंदगी है। आई एम विद यू नो मैटर वाट एवर इट इज। क्या हुआ, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ नहीं मतलब है इनको, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये जबरदस्ती वाली है, जब दूर जाना था तब भी इन्होंने जबरदस्ती की है, पास आना है तो भी जबरदस्ती किए हैं, यानी दुष्ट मिजाज पर्सन है, जब मर्जी पास आ जाओ, जब मर्जी दूर चले जाओ। यहाँ थोड़ा आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। तो इनको उम्मीद है कि आप बहुत जल्द माफ़ कर दोगे, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में है, आप इजीली माफ़ कर देते हो। बट आप इंट्यूटिव पर्सन हो, इनको जान रहे हो, पहचान रहे हो, अंदर की चीज़ें झांक ले रहे हो, ये भी इनको डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो एक दिन आप माफ़ कर दोगे। आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी। तो अगर इस तरह का ब्लेम लगा कर गए थे कि आप मुझे यूज कर रहे हो, मुझे पता है, अला बला शला, यही चीज़ें ऑब्स्टिकल्स बन गई है, यही चीज़ें जो हैं आपके करीब इनको आने नहीं दे रही है। और किसी भी तरह का इन्होंने ब्लेम लगाए थे, ब्लेम गेमिंग किए थे ये, तो अभी तक भी ब्लेम गेम करते हैं। इट वाज माय फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम यू। अभी तक अगर आपको ये ब्लेम करते रहते हैं तो आपके साथ आना है, मिसिंग एनर्जी है, आज के दिन काफ़ी मिसिंग एनर्जी है। लेकिन किस मुंह से आए और कैसे बोले, अगर हम इसको चैनलाइज मैसेज की तरह से पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ेंगे कि अभी मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ ख़त्म नहीं हुआ है। अभी मैंने ख़त्म नहीं किया है। हाँ, मुझे शर्मिंदगी है, पछतावा है, सच्चाई मैंने छुपा के रखी थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने तुमसे छुपाया है और ये मेरी गलती थी, और भी बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन हमेशा से मैं तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता आया हूँ और आज भी कुछ ऐसा ही कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, दूर नहीं रह सकता, सोच ही नहीं सकता ज़िंदगी तुम्हारे बिना हो सकती है। और इससे पहले कि तुम मुझे छोड़ जाओ, मेरी सच्चाई जान के मैं तुम्हें छोड़ गया। और जेंडर अपने हिसाब से ले लें, और मैं इसलिए भी छोड़ के गया था ताकि तुम
छोड़ देती, मुझे पता है, सच्चाई जानने के बाद छोड़ देती। कुछ ऐसी चीज़ें छुपी हुई थी, कुछ ऐसी सच्चाई छुपी हुई थी जो मैं तुम्हें बताया नहीं था, जानने के बाद 100% तुम मुझे छोड़ देती। और मैं ये कहकर तुमसे दूर चला गया कि मैं दूर जा रहा हूँ, दूर जाने के बाद तुमको मेरी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा कि मैं चीज़ क्या हूँ, कितना ऐसा हूँ। जब तुम मेरे लिए तड़पोगी, तरसोगी, तब मैं तुम्हारे पास आऊँगा भी नहीं। तुम चाहे जो भी करो, मिन्नतें करके बुलाते रहो, फिर भी नहीं आऊँगा। लेकिन अब मुझे उसका पछतावा है। काश मैं तुम्हारे साथ कुछ अच्छा ट्रीट किए होते, अच्छे से पेश आए होते। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, जो हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। मैं महसूस करता हूँ कि तुम कोई और नहीं है, मेरे अंदर बसी हुई हो। तो जो भी हो रहा है, जैसा भी हुआ, जो भी हो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे यकीन है कि तुम मुझे एक दिन माफ़ कर दोगी। और मैं हमेशा ऐसा बोलता रहा कि तुम मुझे यूज कर रही हो और मेरा फ़ायदा उठा रही हो, और तुम्हारे साथ मैं कंफर्ट फील नहीं करता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं कुछ चीज़ें छुपा रहा था, इसीलिए मैं सच नहीं, सच खुलकर आ जाए। जब जब सच खुलने को होता था, तब तब मैं ऐसे बोल के तुम्हें छोड़ के चला जाता था। तो कुछ इस तरह की फीलिंग्स है इनकी, और कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हैं। ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना बनाएं। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। थैंक यू।